पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता तीं डीमानी माचेंडी। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने युद्ध के लिए सजाया है। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की विशाल सेना दिखाता है, लेकिन उसके शब्दों के भीतर केवल जानकारी नहीं बल्कि भय और चिंता छिपी हुई है। वह विशेष रूप से धृष्टद्युम्न का नाम लेता है, क्योंकि धृष्टद्युम्न वही है जिसका जन्म द्रोणाचार्य के वध के लिए हुआ था। दुर्योधन यह याद दिलाना चाहता है कि आपके ही शिष्य आज आपके विरुद्ध खड़े हैं। यह दृश्य केवल युद्ध भूमि का वर्णन नहीं करता, यह मनुष्य के भीतर के भय, असुरक्षा और मानसिक दबाव को दर्शाता है। जब कोई चुनौती हमारे सामने संगठित और शक्तिशाली रूप में खड़ी होती है, तब मन विचलित होने लगता है। दुर्योधन बाहरी रूप से शक्तिशाली था, लेकिन भीतर से वह डर चुका था। गीता हमें सिखाती है कि भय हमेशा बाहरी परिस्थिति से नहीं बल्कि भीतर की असुरक्षा से उत्पन्न होता है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। 4। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान महान धनुर्धर और वीर योद्धा हैं, जैसे सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद। अब दुर्योधन पांडव सेना के महान योद्धाओं का वर्णन करता है। वह जानता था कि यह केवल साधारण सेना नहीं है, यह वीरता, साहस और धर्म की सेना है। भीम और अर्जुन जैसे योद्धाओं का नाम सुनकर ही भय उत्पन्न हो जाता था। दुर्योधन बार बार सेना की शक्ति का वर्णन कर रहा है, क्योंकि उसका मन भीतर से अस्थिर हो चुका है। जब मन भयभीत होता है, तब व्यक्ति सामने वाले की शक्ति को और अधिक बड़ा देखने लगता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि मानसिक स्थिरता ही वास्तविक शक्ति है। जिस व्यक्ति का मन स्थिर होता है, वह सबसे कठिन परिस्थिति में भी शांत रहता है, लेकिन जिसका मन भय से भर जाता है, वह अपनी शक्ति होते हुए भी असुरक्षित महसूस करता है। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। 5। धृष्टकेतु, चैकितान, वीर काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और श्रेष्ठ पुरुष शैब्य, ये सभी महान योद्धा हैं। दुर्योधन अब एक एक करके पांडव सेना के वीर योद्धाओं का नाम ले रहा है। उसकी वाणी में चिंता स्पष्ट दिखाई देती है। वह समझ चुका था कि पांडवों के साथ केवल सेना नहीं बल्कि धर्म, साहस और एकता भी खड़ी है। यह श्लोक हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। जब लोग सत्य और धर्म के साथ जुड़ते हैं, तब उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। एकता और धर्म मिलकर ऐसी शक्ति बनाते हैं जिसे केवल बाहरी बल से हराया नहीं जा सकता। गीता केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष की दिव्य शिक्षा है।